सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, आज 4 बजे लाइव सत्संग है आंटी जी का, श्रुति आंटी का, जिनको कैंसर बताया था। और वो कहते हैं ना कि वो बहुत हिम्मत वाली हैं और ऐसे लोगों के सत्संग सुन के हम लोगों को हिम्मत मिलती है। तो उनके कुछ सत्संग पेंडिंग हैं जिनको वो आज कंप्लीट करेंगी। लेकिन उससे पहले संगत जी कहते हैं ना, जो गुरु का प्यारा वो हमारा प्यारा। और हमें भी इस बात को जानना ज़रूरी है कि बहुत माड़ा टाइम है। माड़ी का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हम किसी एंगल से किसी से कम हैं, वो नहीं है। सिर्फ कुछ समय माड़ा है। और गुरुजी हमेशा बोलते थे कि माड़े समय विच इकट्ठे रह करो, सब मिलजुल के रहो, माड़े समय का पता नहीं चलता। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी आर्मी वालों को बहुत ब्लेस करते थे। आर्मी वाले बड़े बड़े कर्नल, जनरल और बड़े बड़े कहते ना पोस्ट वाले सब गुरुजी के सेवादार थे या संगत थी। और गुरुजी के पास बहुत संगत आती थी जो आर्मी से रिलेटेड थी। और गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करते थे और बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हम लोग अपने घर में रह के अपने परिवार को पालते हैं और वो बॉर्डर पे रह के हम लोगों की रक्षा, हम लोगों की सेवा, अपने देश की सेवा, कहते हैं ना, हम सुकून की ज़िंदगी अगर जी पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी बदौलत। जय गुरु जी। तो इसलिए गुरुजी आर्मी वालों को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, और बहुत ब्लेस करते थे। तो संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा समय ख़राब है, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है नागरिक होने के नाते कि हम पैनिक नहीं होना है। पहली बात तो कि परेशान नहीं होना है। न्यूज़ कम से कम, बस नॉर्मल न्यूज़ देखो आप लोग, ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखो। पूरे दिन न्यूज़ के आगे बैठे रहोगे, दिमाग ख़राब होगा। क्योंकि हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री इतने सक्षम हैं कि वो जो सिचुएशन है उससे बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। बार बार फ़ोन खोलना, फ़ोन पे लिंक दबाना, फ़ोन पे चीज़ें करना, ये मत करो प्लीज़। और सिर्फ टीवी में न्यूज़ देखो अच्छे तरीके से। बहुत तरीके हैं, मतलब अपने आप को शांत रखने के। मेडिटेशन कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़ ये कि संगत जी, आपके पास कहते हैं ना, फौजी तो फौज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास भी कहते हैं ना, हर इंसान के पास एक मौका होता है कुछ करने का। तो आप आसपास में ये चेक करो कि फौजी फैमिली है, फौजी का मतलब किसी हमारे आसपास फौज वाले, मतलब हमारे आर्मी वालों का कोई फैमिली है और उनको अकेलापन महसूस होता है, तो आप जाके उनको मिलो और उनसे कहो कि हम आपके साथ हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाने का है, लेकिन अपने आसपास, जो आपके आसपास हैं और आपको लगता है कि कोई फैमिली है, तो आप उनको अपने परिवार का हिस्सा उनको फील कराएं। दूसरा, ज़्यादा सामान भर भर के घर में ना रखें, इससे काला बाजारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले ये लगता है कि पहले ठूसने का सामान अपने घर में भर लो, जिससे क्या होता है, सामान महंगा हो जाता है। हम लोग खरीद सकते हैं जो सक्षम परिवार है, लेकिन गरीब आदमी के लिए इसी चीज़ को झेलना बड़ा भारी हो जाता है। और इतना भारी हो जाता है कि वो जो 2 रोटी खाने वाले बंदे थे ना, वो 1 रोटी पे आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि सामान ज़्यादा ठूस के नहीं भरें घर में। 1 चपाती भी खाने लायक अगर हमें रब ने छोड़ दिया ना, तो हम 1 चपाती भी खा के खुश रहेंगे। तो इतना पैनिक होना, इतना परेशान होना बिल्कुल जायज़ नहीं है। आसपास का माहौल शांत रखो और अरदास करो, मेडिटेशन करो, और हर चीज़ को ये सोच के चलो कि ये प्रकृति का नियम है, जो कि ये बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला जो टाइम आएगा ना हमारे बच्चों के लिए, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा एक्शन है। और गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि बदलाव ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो रब की रज़ा है और ये ज़रूरी भी है। बस नागरिक होने के नाते भारत के, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आसपास के लोग जो परिवार हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि कोई भी कैसे भी हेल्प कर सकता है। सबके पास कहते हैं ना, एक जरिया होता है। कोई पैसे से करता है, कोई खाने से करता है, कोई सहानुभूति से कर सकता है, कोई शरीर से कर सकता है। मतलब जैसे आप कहते हैं, एक शांत वातावरण हम लोगों को बना के रखना है, नहीं मचानी है अपनी लाइफ में। क्योंकि जितना हम लोग माइंड को शांत रखेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही आसानी से हम इन चीज़ों से निकल जाएंगे। लेकिन अफरा तफरी मचाने से क्या होगा, माहौल ख़राब होगा। एक दूसरे को देख के कहते ना, लोग वही काम दोबारा करेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। थोड़ा सा ध्यान दो और मेडिटेशन ज़रूर करो, अरदास ज़रूर करो। बाकी रब हमारे साथ है, हमारी फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग है संगत जी। पहली बात तो ऐसा नहीं सोचो कि ये हो गया वो हो गया, सब कुछ सोचा घड़ा है,
सब कुछ कहते हैं ना सक्षम है हम इस लायक कि हम इन चीज़ों से निपट सकते हैं बहुत आसानी से। बस पैनिक नहीं होना है और एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग बन के एक दूसरे के साथ खड़े होना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि अब तेरा घर मेरा घर, तेरी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है, हम सब एक हैं, एक फैमिली है, एक परिवार है, एक देश है। तो आज भारत माता की जय, क्योंकि हम हैं भारतीय और हमें पूरा अधिकार है अपने आप को साबित करने का ऐसी टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में जब हमारे ऊपर मतलब इतनी भी कोई लोड नहीं है, इतना भी कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा देश किस स्तर पे या किस लेवल पे खड़ा है और कितने हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराओ, अपने आप को जो आपको सेवा मिलती है आप करो और दूसरों के काम आओ। अपना घर भरने की ज़रूरत नहीं है, अगर सबको खाना मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा और इतना हम लोगों के पास है, काफ़ी है। हमारी सरकार ऐसी ही नहीं है कि खाने के लाले पड़ जाएंगे और सामान भरना शुरू कर दो, क्योंकि इससे गरीब आदमी पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ख़रीद के नहीं रख सकता है और सामान महंगा हो जाएगा, जिसमें कि वो जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उनके लिए वो भी भारी हो जाएगा। तो सिर्फ उतना लेके आएँ जितना आप खाते हैं, भरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मदद करनी है, सेवा करनी है तो सबसे आगे आएँ, लोगों को समझाएं, जो पैनिक होते हैं उनको समझाएं। ऐसी फैमिली है जिनके एक परिवार में एक ही बेटा है और वो भी बॉर्डर पे है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास जाएं, उनको सहानुभूति के साथ साथ उनकी हर तरह से मदद करें, उनको ये चीज़ बोलें कि हम एक फैमिली हैं, एक परिवार है, हम एकजुट हैं। जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग आर्मी ऑफिसर का ही है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग उन पे बहुत है और हमें सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की कृपा कैसे कैसे बरसती है ना किस किस पे, ये तो गुरु जी जाने। तो जो आर्मी ऑफिसर हैं वो बताते हैं कि मेरा जो हार्ट ब्लॉकेज था वो मतलब बार बार ब्लॉकेज खुलवाने के बाद भी ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा था। उनको हार्ट की प्रॉब्लम इतनी थी कि ब्लॉकेज हो रहा था, फिर नसें खुलवाते थे, फिर वो प्रॉपर बंद हो गई थी, फिर दोबारा नसें डाली गई थी और उसी के बेस पे वो चल रहे थे। अब उनको बाईपास सर्जरी की नौबत आ गई। तो किसी बड़े अफसर ने उनको बोला कि गुरुजी आए हुए हैं, तुसी चलो वहाँ पे और गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो वो बोले कि मैं गुरुजी, कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी? तो बोले तुम चलो। तो गुरुजी के पास जब वो गए और संगत को तो संगत जी गुरुजी बहुत बिठाते थे, हफ्ता 10-10 दिन, लेकिन आर्मी वालों को बहुत जल्दी गुरुजी ब्लेस करते थे। तो उनसे कहते हैं कि संडे को आना और एक पीला धागा, एक ओम चांदी का और एक लोटा लेके आना तांबे का। तो बोलते हैं कि इससे क्या होगा मन में, और वो फिर भी लेके आते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े अफसर थे उन्होंने बोला था कि गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, तो टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। तो जब गुरुजी ने वो ओम और वो लॉकेट स्वरूप ओम चांदी का और धागा उन्होंने गुरुजी को दिया और गुरुजी ने उनको ब्लेस दिया कि इसको गले में डाल लो और इस जल के लोटे को भरो, इसको पियो और नहाओ। अब ये बहुत नॉर्मल चीज़ लगी अंकल को, लेकिन वो फिर भी लेके आ गए। उन्होंने वो गले में चांदी का ओम डाल लिया और अंकल बताते हैं कि 3-4 दिन बाद ही मुझे रिलीफ मिलने लगा, मतलब सांस फूलना बंद हो गया, मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ। अब उनका दूसरी जगह जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होके वो आए तो एक दिन उनके मन में आया कि इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि पीला धागे में चांदी का ओम पहनना। तो बोले कि देख लेता हूँ। तो उन्होंने जब चेकअप कराया, अपना एंजियोग्राफी कराई, तो उन्हें पता चला कि जो नसें नॉर्मल मतलब डाली हुई नसें थी वो तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन जो नसें उनकी खुद की थी मतलब ओरिजिनल वाली जो पूरी ब्लॉक हो चुकी थी वो खुल गई हैं और उन्हीं के बेस पे उनकी मतलब हार्ट बीट अच्छी चल रही है, क्योंकि वो जो नेचुरल वाली चीज़ें थी वो खुल गई हैं, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी और वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने बाईपास सर्जरी की भी नौबत आ चुकी थी बार बार ब्लॉकेज होने की। तो उन्होंने लगा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल वाला काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 100% ब्लॉक थी और दूसरी नसें उनको डाली गई थी जो डुप्लीकेट थी। तो बोले कि वो खुलना तो नामुमकिन था। तो ये कहते हैं गुरुजी का ये एक चमत्कार था उनकी लाइफ में। उसके बाद वो गुरुजी को दोबारा मिले थे, इनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हुआ तो पता चला गुरुजी आए हुए हैं। तो जब वो गए तो गुरुजी पूछते हैं और भाई क्या हाल चल रहा है? तो गुरुजी से बोलते हैं बस गुरुजी रिटायरमेंट पे हूँ, पेंशन
के बेस पे तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की शादी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई भी है कुछ बच्चों की। तो गुरुजी बोले तुझे टेंशन ना लो। तो अंकल बताते हैं कि मेरी पेंशन इतनी बढ़ के मिली मुझे जो कभी किसी को मिली ही नहीं है, और बोले जितनी सैलरी थी उससे भी ज़्यादा मेरी पेंशन थी। अब वो कैसे थी, क्या थी, वो तो गुरुजी जाने, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग अपरंपार हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है गुरुजी के लिए। और संगत जी, हम गुरुजी की संगत हैं तो हमारी पूरी पूरी ड्यूटी बनती है कि हम नॉर्मल रहें, अपने पे ध्यान दें, आसपास के लोगों को स्ट्रॉन्ग मजबूत बन के दिखाएं और उनको भी एक दिलासा दें। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जिसके साथ रब है उसके साथ सब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूजा या सुबह की पूजा आप लोग करते हो तो एक शुक्राना और एक अरदास अपने आर्मी के लिए, क्योंकि वो हैं वहाँ पे तो हम हैं यहाँ बेफिक्रे। जय गुरु जी। और संगत जी, अरदास में ये होना चाहिए कि हम सबको इस परिस्थिति में गुरु जी संभाले रखना, हमें ना स्ट्रॉन्ग बनाना, और हमारी आर्मी जो कि आपकी बहुत प्यारी है, आप उनको अपने से मतलब ब्लेस करना। जय गुरु जी। और संगत जी, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जब भी आपके मन में ये आता है कि मन घबरा रहा है, आप पैनिक हो रहे हो, तो आप गुरु जी के पास बैठ के मंत्र जाप करो, मेडिटेशन करो और सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग सुनने से गुरु की कृपा के साथ साथ एक अंदर से ना पॉजिटिविटी भी आती है कि जब गुरु जी हम लोगों के साथ हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जय भोले की, जय बाबा की, जय गुरु जी महाराज की और जय भारत की। अपनी आर्मी पे प्राउड करो संगत जी, वो मतलब डरते नहीं है किसी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।